उपस्थित राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर वी.आर. मेहता जी एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतनलाल खुदारा जी, प्रबंध मंडल और संकाय के सदस्यगण, विश्वविद्यालय परिवार के अधिकारीगण एवं कार्मिक, प्यारे विद्यार्थियों और मीडिया के मेरे साथी दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 35वें स्थापना दिवस समारोह की आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। किसी भी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब हम हमारे गौरवमयी अतीत पर नजर डालते हुए भविष्य की मजबूत नींव की ओर अग्रसर होते हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने स्थापना के बाद औपचारिक शिक्षा से वंचित और कार्य के साथ साथ पढ़ाई में इच्छा रखने वालों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण मुक्त शिक्षा प्रदान करने में देश का ही नहीं विश्व का अग्रणी विश्वविद्यालय बने। मैं ये मानता हूं कि खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा की इस समय सबसे कारगर शिक्षा प्रणाली है। कोविड के इस विकट दौर में भी सूचना और संचार तकनीक से दूरस्थ शिक्षण की भूमिका को हम सब ने देखा और महसूस किया है। यह महत्वपूर्ण है कि आपका यह विश्वविद्यालय इस तरह के शिक्षण के जरिए शिक्षा के आलोक पथ का पहले से ही संवाहक रहा है। खुला विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा को इसलिए भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि यह औपचारिक शिक्षा से वंचितों के लिए नहीं बल्कि किसी कारण से पढ़ाई पूरी नहीं करने वालों के लिए भी फिर से शिक्षा प्रारंभ करने के अंतर्गत किसी वरदान से कम नहीं है। यह ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें व्यक्ति किसी भी उम्र में पढ़ाई की अपनी चाह को पूरा कर सकता है। मुक्त विश्वविद्यालय को मैं लचीली शैक्षणिक प्रणाली मानता हूं। मैंने अनुभव किया है कि इसमें समय और स्थान की बाध्यता नहीं होने के साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम को चयनित कर पढ़ने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। ऐसे स्थान जहां उच्च शिक्षा की अभी भी पहुंच नहीं है, वहां के लिए भी यह शिक्षा प्रणाली बेहद कारगर है। मैं मानता हूं कि शिक्षा जीवन का आलोक पथ है, उजाले की वह राह है जिससे हर तरह के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। शिक्षा की वह जरिया है जिससे व्यक्ति में संस्कारों की नींव पड़ती है। जो कुछ शिक्षण सामग्रियों के जरिए पढ़ने को मिलता है उससे व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। मैं मानता हूं कि यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतरीन शिक्षण सामग्री शिक्षण संस्थान तैयार करे तो विद्यार्थियों में बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का प्रभावी विकास हो सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी ये कहा था कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास शिक्षा के जरिए ही संभव है। उनकी कही इस बात में अपनी बात जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा जो परंपरागत ज्ञान के साथ समय संदर्भों को अपने में समाविष्ट कर दी जाए, वही भविष्य के नागरिकों के
सर्वांगीण विकास का आधार बन सकती है। यह ऐसा समय है जब शिक्षा के स्वरूप में निरंतर नए बदलाव सामने आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि तकनीकी ज्ञान के वर्चस्व वाले इस समय में समाज के आखिरी व्यक्ति तक दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के जरिए ही प्रभावी रूप में पहुंचा जा सकता है। इसलिए खुला विश्वविद्यालय की भूमिका और भी बढ़ जाती है। जरूरत इस बात की भी है कि ग्रामीण परिवेश के पिछड़े इलाकों और शिक्षा से वंचितों को साक्षर बनाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में मुक्त विश्वविद्यालय अपनी निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैं यह भी चाहता हूं कि खुला विश्वविद्यालय के शिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अंतर्गत शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए देश के सर्वोत्तम विषय विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाए। मैंने खुला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का अवलोकन किया है, पर मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि समय के साथ बहुत से पाठ्यक्रम पुराने हो चुके हैं। बहुत से पाठ्यक्रमों की इकाइयों में नवीन समय संदर्भ भी नहीं है। इसलिए मेरा आपके विश्वविद्यालय से यह भी आग्रह है कि वह अपने पाठ्यक्रमों का पुनरावलोकन करते हुए आधुनिक समय संदर्भों के हिसाब से नवीन पाठ्यक्रमों को तैयार करवाएं। देश के उत्कृष्ट लेखकों, विषय विशेषज्ञों की सेवाएं पाठ्यक्रम तैयार करने में विश्वविद्यालय ले। इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि व्यवहारिक स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण के भी अधिक अवसर विश्वविद्यालय सुलभ कराए। कोरोना महामारी का यह विकट दौर घर बैठे शिक्षा का ही रहा है। मेरा यह भी सुझाव है कि इस दौर में शिक्षण से संबंधित जो चुनौतियां सामने आई हैं, उनका भी समग्र रूप में आकलन करते हुए सूचना और संचार तकनीकी की ऐसी शिक्षण व्यवस्था को भविष्य में अपनाया जाए जो विद्यार्थियों के लिए अधिक व्यवहारिक तो हो और साथ ही अधिक से अधिक रुचिप्रद भी हो। मुझे यह बताया गया है कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में हर वर्ष लगभग 1.25 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, पर इसके साथ ही जो विद्यार्थी आपके यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह अनुभूत भी कराया जाए कि वे देश के बेहतरीन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। निश्चित ही इसके लिए शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। शिक्षक आचार्य कहे जाते हैं। आचार्य का अर्थ होता है जो अपने आचरण से विद्यार्थियों को प्रेरित करे, जागृत करे। यह समय सूचनाओं के विस्फोट का है। नित्य नवीन तकनीक और सूचनाएं प्रसारित हो रही है। ऐसे समय में शिक्षकों को भी चाहिए कि वे समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट रखें। मैं चाहता हूं कि आपके इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को मूल्यपरक शिक्षा के साथ ही स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। विश्वविद्यालय की डिजिटल सेवाओं को और अधिक प्रभावी किया जाए। इंटरनेट की दुनिया में नित्य नए जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें स्वीकार करते हुए शिक्षण को प्रभावी किया जाए। डिजिटल क्रांति के जरिए ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक कारगर किए जाने की आवश्यकता है। मुझे यह जानकर सुखद लगा है कि आपके विश्वविद्यालय ने सामाजिक भागीदारी के तहत कैंपस टू कम्युनिटी कनेक्ट समिति का गठन किया है।
मैं चाहता हूं कि इसके तहत विश्वविद्यालय अपने जो कार्यक्रम चला रहा है उनके साथ गांव और किसानों को ध्यान में रखते हुए उनकी खुशहाली के लिए भी कार्य करे। विश्वविद्यालय को चाहिए कि किसानों को तकनीकी रूप से उन्नत करने के सामाजिक कार्यों में भी आगे और उसके लिए लैंड टू लैंड जैसे प्रोग्राम प्रारंभ करें। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण संस्थाओं की सामाजिक भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे प्रशिक्षण परक शिक्षा पर ध्यान देते हुए युवाओं के लिए स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करें। छोटे बड़े उद्योगों को कार्यकुशल मानव संसाधन की जरूरत पूरा करने से संबंधित पाठ्यक्रम आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस संबंध में विश्वविद्यालय व्यावहारिक पहल करे। मैं चाहता हूं नवीन शिक्षा नीति के आलोक में मुक्त शिक्षा प्रणाली ऐसे पाठ्यक्रमों पर जोर दे जिनका अधिकाधिक लाभ समाज और युवा पीढ़ी के भविष्य को मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन के प्रथम तल के लोकार्पण की मैं बधाई देता हूं। आपका यह विश्वविद्यालय मुक्त शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत देश का ही नहीं विश्व का अग्रणी शिक्षण संस्थान बने और यहाँ के संचालित पाठ्यक्रमों की वैश्विक पहचान बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है और संबंध में शुभकामना भी है। मैं खुला विश्वविद्यालय परिवार के प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की कामना करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को स्थापना दिवस की बधाइयां और शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।